नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। इस साल होली पर राजधानी देहरादून में खूब हुड़दंग मचा तो कुछ हवालात पहुंचे, कुछ अस्पताल। किस तरह के मामले सामने आए, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी अंकित यादव। उनसे हम जानेंगे। अंकित, होली पर पूरे शहर भर में, देहरादून की अगर हम बात करें तो किस तरह के मामले सामने आए जो पुलिस की तरफ से डाटा जारी किया गया? जी। देखिए जिस तरीके से होली बहुत ही उत्साह से लोगों ने मनाई है कल, ऐसे में कई ऐसी घटनाएँ सामने आई जिसमें रोड एक्सीडेंट और सेल्फ फाल जो लोग खुद जो है रंग लगाते समय या हुड़दंग यूँ कहें कि मचाते समय लोग गिरकर चोटिल हुए हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अगर मैं आपको डाटा बताऊँ तो कुल कल जो दून अस्पताल है उसकी इमरजेंसी में करीब 610 मरीज़ पहुँचे थे, जिसमें से 44 मरीज़ ऐसे थे जो कहीं न कहीं चोटिल थे। रोड एक्सीडेंट में 47 थे और जो 26 मरीज़ थे, वो खुद गिरकर चोटिल हुए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस की ओर से लगातार अलग-अलग जगहों पर गश्त की जा रही थी, कहीं इस तरह का माहौल ना बिगड़े। होली से पहले भी पुलिस ने इसको जो पुलिस की प्री प्लानिंग जो तैयारियाँ होती हैं त्योहार से पहले, उसमें भी पुलिस की ओर से लगातार जो ऐसे हुड़दंगी थे या जो माहौल ख़राब करने वाले लोग थे, उनको चिन्हित किया गया था और उनके खिलाफ जो है पुलिस ने कड़ा एक्शन भी लिया और उनको पकड़ा भी। तो जो है इस तरीके का माहौल रहा है होली में, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चोटिल हुए। जी। पुलिस की आपने बात करी। पुलिस पहले ही त्योहार से पहले हिदायत दे चुकी थी कि अगर जो कोई भी हुड़दंग मचाएगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई की करेगी। और क्या इस तरह के जो एक्सीडेंटल मामले सामने आए हैं या फिर एक वीडियो तैर रहा है सुबह से कि किसी युवती के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ रंग लगाए जा रहे हैं, इस तरह के मामले पे पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की? जी, देखिए पुलिस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो त्योहार है उसको बड़ी शालीनता से मनाया जाए। अगर बात करें आपने देखा होगा कि जैसे त्योहार से होली से 1 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें किसी दुकान में घुस के जबरन जो है उसमें तोड़-फोड़ की गई थी। तो उस तरह से पुलिस ने और भी सख्ती अपनाई थी और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि वीडियो में एक युवती को रंग लगाया गया, तो पुलिस ने इसका भी बहुत कड़ा संज्ञान लिया है और कहीं न कहीं पुलिस उनके खिलाफ कड़ा एक्शन करने की तैयारी कर रही है। अंकित, एक इम्पॉर्टेंट सवाल। त्योहारों के सीज़न पे पुलिस की ओर से एक स्पेशल रूट डाइवर्ट प्लान तैयार किया जाता है। कल का जो रूट, जो होली पे जो रूट प्लान पुलिस की ओर से जारी किया था, वो कितना सक्सेस रहा? कितना उसका लोगों को लाभ मिला? जी। देखिए पुलिस की ओर से लोगों को सुविधा हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो त्योहार के समय, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं, सेलिब्रेशन के लिए इधर-उधर अपने जानने वालों के यहाँ जाते हैं, लोग बाहर से भी आते हैं। तो ऐसे में क्लियर रहे, रूट क्लियर रहे, पुलिस की ओर से पहले से ही इसकी प्लानिंग की गई थी और कहीं न कहीं देखा भी गया है। मैं जिस तरीके से कल आप भी थे हमारे साथ, हम लोगों ने शहर में उतर के देखा अलग-अलग चौक-चौराहों पर जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे हमने जाँच करी, तो कहीं न कहीं बात सामने आई है कि अ, ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक मैनेजमेंट काफ़ी ठीक था। कहीं इस तरह का जाम नहीं था कि लोग घंटों जाम में फँसे रहे हों या उनके सेलिब्रेशन में कोई जाम बाधा बना हो, इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। जी। अंकित, शुरुआत में हमने कहा कि कुछ मामले अस्पताल में भी पहुँचे हैं। क्या कोई ऐसा सीरियस मामला था और जो मामले अस्पताल तक पहुँचे, उन पर किस तरह से कार्रवाई की गई? जी। देखिए पुलिस लगातार इस तरह की जो घटनाएँ थी उसको उस पे नज़र बनाए हुए थी कि कहीं से भी इस तरह की, क्योंकि सभी थाना जो क्षेत्र हैं उनको एसएसपी की ओर से कड़े निर्देश दिए गए थे कि वहाँ पे सघन चेकिंग अभियान चलाएँ, गश्त बढ़ाएँ। ऐसे में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी बढ़ाई गई थी कि जो लोग हैं होली सही से मना सकें। मैं अगर बात करूँ अस्पताल की, तो अस्पताल में कई सारे लोग घायल होकर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की एमएलसी भी हुई है जिसमें पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब पुलिस उन मामलों की तहकीकात करेगी, उसके आधार पे जो भी कार्रवाई बनेगी पुलिस अपने स्तर पे उस पे कार्रवाई करेगी। जी। जी। अंकित, एक इम्पॉर्टेंट सवाल। कावली रोड के गांधीग्राम में जो हुआ और मामला इतना बिगड़ा कि पीएससी फोर्स लगानी पड़ी, वो क्या मामला था? उसके बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से कल गांधीग्राम की घटना अगर हम देखेंगे, तो फलों की बिक्री को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ था। जब पुलिस ने मौके पे पहुँच के मामले की तहकीकात की, तो उसमें बात सामने आई कि जो 2 पक्ष थे, दोनों अलग-अलग समुदाय विशेष से थे। ऐसे में दोनों पक्षों में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर अलग-अलग धर्मों के, अलग-अलग समुदायों के लोग बड़ी संख्या में पहुँच गए थे। तो ऐसे में पुलिस ने इसको बड़ी संजीदगी से लिया और बड़ी संख्या में वहाँ पे पीएसी बल भी तैनात किया, क्योंकि त्योहार का माहौल था, होली था, कहीं ऐसा ना हो कि कानून व्यवस्था को कड़ी चुनौती मिल जाए, कोई इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाए। तो पुलिस ने मौके पर पहुँच के इसको किसी तरीके से मामले को शांत कराया। वहीं एक पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जो भी आरोपी रहे हैं वहाँ पे,
उनके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया है और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई के लिए उस मामले की जांच कर रही है। वहाँ पे भी जाके पुलिस ने कई लोगों के बयान भी दर्ज कराए हैं। अंकित, अगर आज की हम बात करें, अपने ऑडियंस को हम बताएं कि आज शहर की क्या स्थिति है, शहर में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए? बिल्कुल। देखिए करण, आज जिस तरीके से हम सुबह से ही अलग-अलग जगहों पर गए हैं शहर के और बहुत ज़मीनी स्तर पे देखा है कि त्योहार के अगले दिन क्या स्थिति रही है। तो कहीं न कहीं स्थिति बहुत सामान्य सी देखने को मिली है। हालाँकि आज भी कई जगह लोग होली खेलते हुए दिखे हैं। आज भी लोग अगले दिन भी होली खेल रहे थे, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से सख्ती दिखाई है कल, तो आज बड़ा शांति प्रिय माहौल था। कुछ इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। वहीं अगर बात करें कि निरंजनपुर मंडी में आग लगने की बात सामने आई थी, जिसमें 3 दुकानों में आग लगी है, जिसमें कुछ फल जले हैं। मामूली सा नुकसान हुआ है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे सहयोगी अंकित यादव, जिन्होंने बताया कि त्योहार के बाद शहर की स्थिति क्या है और जो कुछ घटनाएं हुई और इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।